हेलो, कैसे हैं सभी। उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की जो डीएम एंड डीएफ की एनर्जीज़ आ रही है वो कुछ ऐसी हैं कि डीएम तो कुछ डीएम, सब नहीं कुछ डीएम वो अपने यूनियन की तरफ बढ़ चले हैं और डीएफ जो हैं वो रिजेक्शन मोड पर है, जो कि बहुत गलत है। गलत क्या, आपने भी बहुत सारे पैटर्न्स देखे हैं उनके। बट अगर आपको यूनियन चाहिए, आप चाहते हो कि दोनों साथ आओ, तो आपको दोनों को साथ आना पड़ेगा। आपको उनके पैटर्न्स को थोड़ा समझना पड़ेगा और थोड़ा अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि उनकी ये प्रॉब्लम है कि वो ये पैटर्न को क्रिएट करते हैं। एंड साथ ही साथ डीएम जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल एंड गिल्टी फील कर रहे हैं। एज़ मैं इतने दिनों से आपको बता रही हूँ कि वो गिल्ट में हैं, गिल्ट की एनर्जी से डील कर रहे हैं, आपसे बातें करना चाह रहे हैं। आपको भी मिसिंग एनर्जी पिक हो रही होगी एज़ ये सैटरडे संडे तो स्पेशली, कि मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है। आप ट्राई कर रहे हो कि कांटेक्ट कर लूँ ना करूँ, मतलब आप सोच रहे हो, एक कन्फ्यूज़न बनी हुई है कुछ टिप्स की लाइफ में, सभी की लाइफ में नहीं। कुछ टीएफ्स ऐसा सोच रहे हैं कांटेक्ट करना चाहिए या नहीं, और कुछ बिल्कुल रिजेक्शन मोड में है कि आएंगे तब भी हम इंटरटेन नहीं करेंगे। तो ये थोड़ा सा गलत है, जो कि रिजेक्शन वाला है। आपको एंटरटेन तो करना ही पड़ेगा। इफ़ यू वांट योर जर्नी, इफ़ यू वांट योर सोल, तो आपको तो मानना पड़ेगा भैया, रिजेक्शन में नहीं जाओ, ठीक है। रनिंग एनर्जी में मत जाओ, इट विल बी बैड फॉर बोथ ऑफ यू। क्योंकि ये टाइम आपको यूनियन के लिए दिया गया है कि यूनियन हो, आप डीएम को समझे, वो अवेकन नहीं थे। डीएम आपको भी ट्रिगर्स मिले, आप भी पता नहीं क्या थे और क्या बने। और डिवाइन फेमिनाइन्स जो हैं उन्होंने एक बहुत ही अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन कह सकते हो जो कि अपने अंदर महसूस किया है। जैसे कि उन्होंने सब पर, जैसे वो पहले ट्रस्ट करते थे, वो ट्रस्ट करना बंद कर दिया है। अब वो पहले परखते हैं, जानते हैं लोगों को, फिर उन पर ट्रस्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी धोखा नहीं खा सकता। अभी भी कुछ ऐसे डीएफ्स हैं जो कि धोखा खा जाते हैं, बट दैट्स ओके, ये टाइम का खेल है। एंड आप टाइम टू टाइम चेंज हो रहे हो अपनी बेहतरी के लिए, अपने अच्छे के लिए, ठीक है। और आपके सामने पास्ट की चीज़ें आ रही हैं जो कुछ आपके साइड से जा भी चुकी हैं, मतलब आपने लेट गो कर दिया उन चीज़ों को, और कुछ चीज़ें अभी बाकी हैं जो कि आपकी लाइफ में बची हुई हैं एंड यू आर डूइंग इट, मतलब अपने आप को हील कर के रिलीज़ कर रहे हो वो एनर्जीज़। तो ये भी अच्छा है, ठीक है। पास्ट की एनर्जीज़ आना और रिलीज़ होना, जो जो अब बचा हुआ है वो रिलीज़ होना है, ठीक है। तो ट्राई नॉट के आप सफरिंग की एनर्जी में रहो, ऐसी एनर्जी में रहो कि कितना भी मेरा टास्क कठिन हो, बहुत हार्ड हो, मैं तो पार कर ही जाऊँ, ठीक है। ऐसे ही एनर्जी में रहो, ठीक है। चैलेंजिंग दिख रहा है, बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है इस टाइम पर, बट इट्स ओके, वी विल डू इट। एंड डिवाइन जो हैं वो बहुत सारे चैलेंजेस आपके लिए खोल रहे हैं, बहुत सारे पेजेस आपके लिए खोल रहे हैं, ताकि आप जो नहीं सीखे हो वो सीख जाओ, ओके। एंड नेक्स्ट थिंग इज़ कि आपका जो एनर्जी इस टाइम पर बनी हुई है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अभी स्ट्रॉन्ग एनर्जी इसलिए है क्योंकि आप अपने एंसेस्टर्स के जो ट्रॉमास हैं वो हील कर रहे हो। अब देखो, कोई इस जीवन को छोड़कर चला गया, अब आप पर वो कंधों पर जिम्मेदारी आई है कि आप अब उनके कष्ट जो थे वो भी ठीक करो, ठीक है। तो इट्स अ गुड थिंग, मतलब एक तरह का पुण्य ही कमा रहे हो आप। तो आप उन ट्रॉमास को हील करोगे और आगे बढ़ोगे, और फिर आपको मतलब एक काइंड ऑफ गुड कर्मा ही तो मिल रहा है, राइट। तो इट विल बी गुड कि आप वो अपना एंसेस्टर कर्स जो है, ड्रामाज जो हैं वो रिलीज़ करो, ठीक है, ख़त्म करो उसे। जो पैटर्न अब तक बनता आ रहा है, मान लीजिए ऐसा हो सकता है अब तक आपकी पूरी फैमिली में, यानी फादर साइड की फैमिली, हम जैसे इंडिया में आई डोंट नो, ठीक है, बट ऐसा मतलब पुरुष प्रधान देश जिसे कहते हैं, ठीक है, तो फादर के साइड से ज़्यादा माना जाता है। फादर साइड हो सकता है कि किसी की भी लव मैरिज ना हुई हो, किसी ने इतनी ज़्यादा पढ़ाई ना की हो जितनी आप कर गए हो, कोई इतना ऊंचा मुकाम हासिल ना कर पाया हो जितना आपने कर लिया हो, तो इट कुड बी पॉसिबल। और बहुत मिनिमम सी एनर्जी है, बट मदर साइड से भी है, बिकॉज कुछ जगहों पर ऐसा, मतलब मुझे
पक्का श्योर तो नहीं है, बट एक आइडिया आ रहा है कि मदर साइड से भी एक पिक हो रही है एनर्जी कि मदर साइड से भी कुछ ऐसी एनर्जीज हो सकती है कि इतना पढ़ा लिखा कोई ना हो आपके यहाँ पे, ठीक है। तो आप फर्स्ट वन हो तो ऐसी एनर्जीज़ आ रही है। साथ ही साथ कुछ रूट चक्रा से रिलेटेड भी एनर्जीज़ आ रही है। रूट चक्रा से रिलेटेड क्या, कि आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो या तो डिले हो सकती है, यानी आपको ये साइन देगी, एक तरह से ये बताएगी कि हाँ ये एंसेस्टर्स के ट्रॉमाज आप हील कर रहे हो या आपको करने हैं, ठीक है। या तो डिले हो जाएगी या फिर बहुत फ़्लो जो होगा बहुत लाइट सा होगा, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें होंगी, मतलब इर्रेगुलर चीज़ होगी जो आपकी पहले थी ही नहीं। अब हो क्या रहा है, डीएमएस वेटिंग कि सही टाइम आने दें, सही चीज़ें होने दें, तब जाकर डीएफ से बातचीत की जाएगी, कम्युनिकेशन डीएफ से किया जाएगा। आपको ये फीलिंग आ रही होगी मतलब ये फीलिंग नहीं, आपको ये फीलिंग आ रही होगी कि आप बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो अपने डीएम को, बात करना चाह रहे हो, आपका मन कर रहा है कि आप बिल्कुल जाके बात कर लो, स्टेटस वगैरह चेंज कर रहे हो उन्हें चिढ़ाने के लिए, जलाने के लिए, उकसाने के लिए कि कुछ तो बोले कुछ तो बोले, बट वो कुछ भी नहीं बोल रहे हैं बिकॉज वो अच्छे टाइम आने का वेट कर रहे हैं। तो गिव देम दैट टाइम, ओके। और साथ ही साथ आप अपनी सोल ट्राइब को भी अट्रैक्ट कर रहे हो। सोल ट्राइब क्या, सोल ट्राइब आपके जो भी सोलमेट्स हैं आप उन्हें अट्रैक्ट कर रहे हो। इस टाइम पर आप अपनी फीलिंग्स अच्छे से शेयर कर पा रहे हो हर किसी के साथ, स्पेशली आपके सोलमेट के साथ। हर किसी, मतलब कार्मिक तो बिल्कुल नहीं एडेड है इसमें, ठीक है। डीएम हो, आपका कोई सोलमेट हो, उसके साथ, ओके। तो हार्ट चक्रा भी ओपन हो रहा है। आप ट्राई कीजिएगा, जो भी चक्रास के नाम मैं बीच में ले रही हूँ वो फोकस में हैं तो उन्हें ज़रूर हील कीजिएगा, अदरवाइज़ आप सारी चक्रास की हीलिंग भी कर सकते हैं। इस टाइम आपकी इंट्यूशन जो है बहुत अच्छे लेवल पर है, बहुत पीक लेवल पर है। तो आपको जो भी आपके डीएम से यूनियन में जो भी ऑब्स्टिकल्स बनेंगे वो चीज़ें पता चल जाएंगी पहले ही। तो ट्राई करना हर एक चीज़ पर अपनी पारखी नज़र रखना, ताकि आपको सब कुछ पता चले पहले ही और आप शर्मिंदा ना हो कि भाई देखो ये मेरे को पहले पता चल गया था और इस वजह से ये चीज़ें ऐसे रह गई हैं, ठीक है। तो ट्राई करो कि उस चीज़ को अच्छे से ऑब्ज़र्व करो और देखो क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या आपको ऑब्स्टिकल्स की तरह दिख रहे हैं। एंड आपके लिए एडवाइस भी दी जा रही है कि अपनी फीलिंग्स के लिए आप श्योर रहिएगा, क्लियर रहिएगा और सच्चे रहिएगा। सच्चे इन द सेंस कि अगर डीएम आते हैं वो आपके सामने अपनी फीलिंग्स बताते हैं तो आपने भी अपनी सच्ची फीलिंग्स ही बतानी है। बनने की ज़रूरत नहीं है वहाँ पर कि नहीं ये ऐसे नहीं, ये ऐसे करेंगे, ये ऐसे नहीं ऐसे करेंगे। तो अपने सच्चे भाव में रहिएगा, जो आप उस टाइम पर फील कर रहे हैं, जो आप अब फील कर रहे हैं वो आप उन्हें बताइएगा, ठीक है। उससे ऐसा कुछ नहीं होगा कि वो ज़्यादा सर पे बैठ जाएंगे या आपको ऐसा लगे कि आपकी मतलब बात बनती बनती बिगड़ जाएगी, वो आपके पीछे भागे, आप ये चाहते हो नहीं, ऐसा नहीं करना। और जो लोग आपको परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको भलावे में लाने की कोशिश कर रहे हैं, मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे लोगों से तो भाई दूर ही सही है, ठीक है। ऐसे लोगों से दूर रहना है आपको और ज़्यादा से ज़्यादा आपको ट्राई करना है कि आप पानी के नेचर के आसपास रहो, ताकि ग्राउंडिंग होती रहे, रूट चक्रा की हेल्प होती रहे। और हार्ट चक्रा इज़ फीलिंग्स, जो कि आपके डीएम के लिए मैंने बता ही दिया कि अपने फीलिंग्स के लिए सच्चे रहो बिल्कुल, कि ये फ़ील कर रहे हो, वो फ़ील कर रहे हो, ये आ रहा है, वो आ रहा है, झूठ नहीं बोलना है किसी से भी, ठीक है। किसी से भी इन द सेंस डीएम भी और कोई और भी, ओके। और ट्राई करो ग्राउंडिंग करते रहो, वाटर इनटेक अच्छा रखो और वाटर के आसपास भी रहो, ओके। और आपको अभी थोड़ी सी इंजरी टाइप जो मैंने अभी थोड़े दिन पहले बताई थी वो अभी भी थोड़ी सी नज़र आ रही है। जिनको हुई है तो आप जल्दी जल्दी हील हो अपने लिए, ठीक है। और जिनको आने वाले समय में होने वाली है, ट्राई करो अपनी हीलिंग करते रहो तो वो थोड़ी कम ही हो, मतलब होनी को तो कोई नहीं टाल सकता ना, ठीक है। होनी तो होनी है, तो वो चीज़ें होनी हैं तो आप उसका मतलब उसकी स्पीड रोक सकते हो, उसकी फ्रीक्वेंसी रोक सकते हो कि ठीक है आपको कुछ ना कुछ पता चल गया कि हाँ मेरे साथ कुछ होना है, तो पहले ही सतर्क रहो। इवन मेरे को पता था कि कुछ ना कुछ होना है, कुछ ना कुछ होना है, ठीक है। आप लोगों को भी बोल रही थी कुछ ना कुछ होना है, और मैं खुद फिसल गई जीने से, तो मेरे को बहुत बुरी इंजरी हुई है, ठीक है। तो आई एम ऑन बेड रेस्ट। तो आप ट्राई करिएगा कि आप भी थोड़ा सा नॉर्मलाइज रहो और
अपनी चीज़ों को भांपने की कोशिश करो, ठीक है। मतलब उस चीज़ों को कम करने की कोशिश करो। होनी कोई नहीं टाल सकता, इस बात का हमेशा ध्यान मत रखना। मैं गिर गई, रिग्रेट नहीं है, ठीक है। होनी थी भाई, होनी थी, जैसे लिखी थी हो गया, ओके। तो रिग्रेट नहीं रखना है किसी भी चीज़ के लिए। एट लास्ट जितने भी सॉन्ग्स मुझे चैनल हुए हैं आई विल मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप अपने मैसेजेस वहाँ से भी ले लीजिएगा। और ट्राई करो इस टाइम खुश रहने की, पॉजिटिव रहने की, ठीक है, ताकि पॉजिटिव चीज़ें ही मैनिफेस्ट हों, ताकि खुशियाँ ही मैनिफेस्ट हों आपकी लाइफ में, ताकि आप जैसे हो वैसे ही दिखो। और किसी को सच्चे हो झूठे हो, ठीक है, वॉट एवर इट इज़, मतलब सच्चे होकर किसी को बुरे लग रहे हो ना, लगो भाई, ओके। तो देयर इज़ नो इशू, आप अच्छे से रहो।